क्रिकेट सिकंदर हम भी हमारे साथ है, सिक्कू आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सिकंदर आपके पास भी आते हैं एंड यू नो लेट्स टॉक अबाउट टुडे। आई मीन क्या कैन यू कंडीशन, व्हाट डिड यू सी द कंडीशंस, या कुछ इसमें कुछ था आपने देखा आपके बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, इवन बाबर आई डोंट नो किस तरह वो आउट है, यू वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल? नहीं देखो, मुझे तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो शुरू के बैट्समैन उन्हें शुक्र करना चाहिए कि साउथ अफ्रीकन ने सही लाइन पे बॉल नहीं किए। क्रिकेट में जो बॉलर्स होते हैं उनकी एक लेंथ होती है, लाइन और लेंथ हम बात करते हैं। जो लेंथ होती है कि जहाँ वो गेंद गिराते हैं, जो लाइन होती है वो डायरेक्शन ऑफ द बॉल होती है कि किधर उनकी डायरेक्शन जा रही है। तो शुरू के दोनों बॉलर्स ने, रबाडा ने और येंसन ने, उनके टांगों की तरफ अटैक कर रहे थे, हालांकि इतना अच्छा स्विंग हो रहा था। तो आई थिंक जो इनिशियल 13-14 ओवर थे, जब तक शान मसूद आउट नहीं हुए, जब तक बॉश नहीं आके बॉल कराए, तो उनकी बॉलिंग की डायरेक्शन इतनी मज़ेदार नहीं थी जिसकी वजह से हम सरवाइव करें। बाद में आकर जो ये अटैकिंग क्रिकेट खेला, देखें बाबर की जो आप बात कर रहे हो, उनका तो मैंने पहले भी आपको कहा कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप उनको मुझे जो है वो सस्पेक्टेड लगना शुरू हो गए। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, वो बाबर नहीं रह गए जो कि पहले थे, उनको नज़र लग गई है। अब इस दफ़ा भी वो देखें बाहर की गेंद को वो खेल कर वो आउट हो गए हैं। शान मसूद को देखें कितनी बाहर की गेंद को वो खेलेंगे जब वो भाई नजर लग गई है या थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे हैं आप? देखो नजर तो, मैं नहीं, आप पे तो नजर लग ही नहीं सकती। बाबर की बात हो रही है। नहीं, मैं प्रेशर में नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं होता। नहीं, मैं बाबर की बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रेशर का क्या, अब देखें बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना, उसको एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है। उन्होंने वनडे में किया और उन्होंने बहुत बड़ी, अगर वो मेरा मशवरा लेना तो मैं 1980 वाली बात करूँ उनसे, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़हीर अब्बास जाके काउंटी की बी टीम से खेलते थे। उनको चाहिए था जाके लाहौर में 50 ओवर का मैच खेलते किसी क्लब क्रिकेट से, ताकि अपनी फॉर्म को वापस लाए। कॉन्फिडेंस इसी तरह आता है कि बल्ले पे गेंद आने लगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो उनका वो नहीं आ रहा, ऑफ साइड ऑफ स्टंप बहुत वीक नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब वो ऑफ साइड की बॉल को खेलते हैं थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ, तो वो इतने मज़ेदार नहीं, सामने की गेंद को वो अच्छा पुश कर देते हैं। ओके, पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ ने भी हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया, इनको भी वेलकम कर लेंगे। अच्छा लगा आपको कराची में देख के राशिद भाई, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। पर चले डे 1 की बात कर ले, फर्स्ट सेशन की, अपने बैटर्स की, आपके लेट्स हम लोग क्या विकेट्स भी दिखा सकते हैं या नहीं? अच्छा, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। मगर आपको लग आज कामरान गुलाम को कॉन्फिडेंट लग रहा है, स्टे करना पड़ेगा अगर कुछ अच्छा स्कोर डालना है इन्हें? भट्टी साहब को भी सुना और सिक्कू भाई को भी। पहले मीर हमदा की जो बात की, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ज़रूरी था, स्विंग थी उनके पास, और वो स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच के हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स इंजरी के बाद वापस डायरेक्ट टीम में आए, वो ऑटोमेटिकली खेल रहे थे। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर एक होना चाहिए था जो स्विंग करता हो और जिसकी लेंथ आगे की तरफ हो। बाबर आजम की बात हो रही है, नंबर 3 पे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, होना चाहिए अच्छा। 19 इनिंग्स थी उनकी, 550 रन थे, इनके नंबर 4 पे था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कभी भी दुनिया के टॉप प्लेयर्स में नहीं रहे वो। टेस्ट क्रिकेट में वो ओडीआई नंबर 1 लास्ट 4 ईयर्स से हैं, T20 में नंबर 1 रहे वो। हमेशा क्वेश्चन मार्क उनकी टेस्ट क्रिकेट पे रहा है, और वजह आपको पता ही है कि हर बॉल वो खेलने की कोशिश करते हैं। और साउथ अफ्रीका में अच्छे चौके ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन लंबी इनिंग्स खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे, स्टॉप करना पड़ेगा, आपको लंबी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का स्कोर लग रहा है इस वक्त 120 प्लस रन जब थे, तो 250-300 रन अच्छा स्कोर होगा। बॉलिंग तगड़ी है हमारी, अगर इंजरी नहीं होती, आमिर जमाल को अगर इंजरी ना हो, अल्लाह करे, तो तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है। एंड कामरान गुलाम ब्रिंग्स अप अपने 50 भी एज वेल ऑफ जस्ट 52 बॉल्स, सो लुकिंग गुड, लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और भट्टी साहब, आप क्योंकि साथ साथ मैच देख रहे हैं और मैं भी आपके साथ देख रही हूँ साइड पे, बड़ी स्लेजिंग और क्राउड भी बड़ा इन्वॉल्व हो गया है, क्या कर रहे हैं कामरान गुलाम? देखिए, कामरान गुलाम फातिमा एक बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं। ज़ाहिर है अभी पाकिस्तान टीम में नए आए हैं, हमने भी इनको कम देखा है, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड में आपके नफ्सियात से खेल रहे होते हैं। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी देखा कि जब ये फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहे थे वनडे सीरीज़ में, वहाँ भी ये छेड़छाड़ कर रहे थे उनके फास्ट बॉलरों के साथ, उनके बड़े प्लेयर्स के साथ। आज भी आप देखें, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो मुस्कुराते रहते हैं, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते रहते हैं। यही एक प्लेयर की खूबसूरती है। और फिर एक नया प्लेयर इतने कॉन्फिडेंट के साथ पाकिस्तान टीम में आया, टेस्ट डेब्यू पे 100 किया, फिर वनडे में फिर क्या ज़बरदस्त उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे पे एक इनिंग्स खेली, और आज इस पोजीशन में जहाँ विकेट पे गेंद सीम भी कर रहा है, बाउंस भी है,
वहाँ उन्होंने अपनी क्लास तो दिखाई है। अभी अर्ली डेज हैं, लेकिन बहरहाल कामरान गुलाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप में एक अच्छा इजाफा। आराश भाई, आज सऊद शकील थोड़ा ऑफ लग रहे थे। आई थिंक मुझे लग रहा था ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, तो समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वो क्या करना चाह रही है। लुक गुड, पहले हमने इतनी अच्छी फायरी से उन्हें स्टार्ट किया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया, रन आउट ऑफ फ्यूल। सऊद और शान को थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट मैचेस में आए हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं थ्रू आउट 2 मंथ से वो खेलते हुए जा रहे हैं क्रिकेट को, उनको गैप नहीं मिला, चाहे वो प्रैक्टिस हो, T20 हो, ODI क्रिकेट हो, खेलते हुए आ रहे हैं। तो आप एक सरफेस पे खेल रहे हैं तो उसको पता है कि यहाँ पे कितना बाउंस है, कितना कुछ है, तो इनको आप थोड़ा सा कहते हैं। लेकिन फिर भी प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें आपको थोड़ा सा शुरू से ही अच्छा खेलना पड़ा। डिमांडिंग लोग हैं हम लोग को डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि सऊद ने मैच जिताया इंग्लैंड के ख़िलाफ़, लोग भूल जाएंगे उसको, मुझे एक और करना है, एक पे एक करना है, तो वही चीज़ नज़र आ रही है। और सऊद शकील हमारा मेन प्लेयर है इस वक्त, नंबर 5 नंबर 6 पे उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। और यही पार्टनरशिप जो है ना, जैसे अभी हो रही है, 5-6 नंबर के जो प्लेयर्स होते हैं, अच्छी पार्टनरशिप अगर लेके जाते हैं तो 100-150 की, तो टेस्ट क्रिकेट में इस टाइप की पिच बाउंस एंड सीम अगर हो रही है, स्विंग भी साथ में है, तो 250-300 रन करते हैं तो एक हौसला मिल जाता है। और पहले दिन थोड़ा सॉफ्ट पिच होती है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ग्रीन जो होती है, उसमें ये अच्छा हुआ पाकिस्तान ने बैटिंग की है, टॉस हालांकि साउथ अफ्रीका जीता है। कल थोड़ा सा हार्ड होगी पिच, कल ज़रा हार्ड होगी, धूप लगेगी, इसके ऊपर रोल होगा, थोड़ा हार्ड होगी, बॉल और कैरी करेगी और बाउंस करेगा, फिर 2 पेस पिच हो जाती है अमूमन, पोर्ट एलिज़ाबेथ की हो या जोहान्सबर्ग की हो या हमारे यहाँ पर प्रिटोरिया की होती है। तो पाकिस्तान को एडवांटेज लेना चाहिए। शुरू में जल्दी 4 ज़रूर आउट हो गए, लेकिन ये पार्टनरशिप अगर लंबी जाती है, हम रन अच्छे कर देते हैं, तो यू नेवर नो, पाकिस्तान अच्छी कमांडिंग पोजीशन में आ सकता है इस टेस्ट मैच में। आई थिंक सिक्को इज द सर्वाइवल, आपको आज सर्वाइव करना है। एंड विद द कंडीशंस में देख रही हूँ, काले बादल आए हुए हैं, इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आज का दिन कैसे एंड होता है। सऊद शकील जैसे अंदर आए हैं, उन्होंने आते ही, उससे पहले कामरान, उन्होंने आते ही बल्ले चलाने शुरू किए, शॉटें मारनी शुरू की। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इंस्ट्रक्शन मिली अंदर से कि आप बॉलर्स पे अटैक करें, तो उन्होंने आके कुछ ऐसे शॉट खेले कि जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेले जाते। एक रिजवान ने खेला था, निकल के मारा, वो एज यूजुअल स्लिप भी हो गए, जिस तरह वो हो जाते हैं, स्लिप हो गए, और फिर बल्ला उनका इधर, बॉल किधर, इस तरह भी हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अंदर से जब बॉलर चढ़ रहे थे तो उन्होंने, किसी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, ऑब्वियसली कोच ने दी होगी, और आकिब जावेद के अलावा कोई नहीं, कि अटैक करना शुरू कर दो, तो उन्होंने आके अटैक करना शुरू कर दिया। और जो आप बात कर रहे हैं ना उसकी, कामरान की, कि वो बातें कर रहा है, तो मुझे जावेद मियांदाद, अगर आपको याद हो, वो भी यही करते थे, वो प्लेयरों से बातें करते थे। कई लड़के हैं जो सर झुकाकर खेलते हैं, कुछ लड़कों की आदत होती है, उनका टेम्परामेंट होता है, वो किसी की बात ही नहीं सुनते, सर झुकाकर अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बात करके अपना कंसंट्रेशन को तगड़ा करते हैं। तो मुझे लग रहा है कामरान जो है वो इसी किस्म के लड़के हैं, और उन्होंने आके जो शॉटें खेली हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में कई शॉटें ऐसी हैं कि वो नहीं खेली जाती, मगर अब उन्होंने खेल दी हैं। तो अब देखते हैं कि वो आगे अपना अप्रोच कैसे रखते हैं। ठीक है। एंड वैसे आपको रबाडा कैसे लग रहे हैं राशिद? क्योंकि हम लोग, मैं भी कुछ दिन पहले भी क्रिकेट इन्फो में आर्टिकल पढ़ रही थी कि कितना रबाडा अनप्लेएबल है, पर आज आपको कैसे लग रहे हैं? लेंथ इनके पीछे, चिकू भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। न्यू बॉल हमें आगे करनी चाहिए, देखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बैटर्स हैं वो फ्रंट फुट पे कमिट होते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी। और जब छोटे कद के मादरत के साथ, जो थोड़ा सा हाइट कम है दोनों की, रिजवान की भी देखेंगे और कामरान की भी देखेंगे, तो इसको लेंथ आपको फुलर करनी पड़ती है। अभी एक जब इनकी 50 रन हुए, उस पर ड्राइव या पुश करने की कोशिश की, गली में कैच ड्रॉप हुआ है उनका, तो हर बॉल बैट पे खिलानी पड़ेगी। ये ऑफ स्टंप के बाहर या चैनल में बॉलिंग कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मोस्टली आप बैट को हिट कराएं बॉल, चाहे वो रोकें या मारें, उस पर चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं कि एज लगे, स्लिप में जाए, कॉट बिहाइंड हो या गली में आउट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे बैट्समैन ने बॉल को लेट खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी बॉल बाहर होती गई। रबाडा डेंजरस बॉलर है, लेकिन ये है कि उनको जो नॉर्मल बाउंसर होता है उससे कम करके आगे से बॉल को उछाल लेके आना पड़ेगा उनको।
ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सबसे डिस्कस करते हैं और अब आपको विराट कोहली का इंसिडेंट बताते हैं कि भाई इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस विराट कोहली, यही सब कुछ चल रहा है। अब मीडिया लगा ले, मगर अब तो आईसीसी बीच में आ गया, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को मेरिट पॉइंट दिया है, 20% मैच फीस भी उनको जुर्माना आयद कर दिया। हुआ क्या था, 19 साल के कॉन्स्टास डेब्यूटान है, ऑस्ट्रेलियन बैटर है, 19 साल के हैं, उनके साथ थोड़े उलझ पड़े विराट, और अगर आप ये देखें इनको कंधा मार के गए। और इसके बाद कमेंटेटर्स ने इस पे बहुत बहस की कि ये विराट खुद इंस्टिगेट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कि मतलब एक शुरू कर रहे हैं कुछ। ये देखें किस तरह आगे हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टास, ये सिर्फ 19 साल के हैं, उन्होंने आके बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिकेट है और ऐसा होता रहता है, बट आईसीसी थिंक्स अदरवाइज। एंड आप लोग सबकी क्या है, सबसे पहले हम राशिद लतीफ़ से पूछ लेंगे। आई थिंक विराट कोहली जितने, आई एम सच अ बिग फैन, इतने वो ज़बरदस्त मास्टर ब्लास्टर, इतने अच्छे बड़े क्रिकेटर, उनको सूट नहीं किया, मतलब थोड़ा डिसग्रेसफुल हो गया था। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसे केसेस में आईसीसी को रिप्रीमेंट तो किया उन्होंने, मैच रेफरी के साथ मीटिंग भी होगी। 20% कुछ भी नहीं है, इसके मिनिमम 2 मैच या 3 मैच के पाबंदी टेस्ट क्रिकेट की होनी चाहिए। क्योंकि मैं विक्टिम बैठा हूँ, सिक्कू भाई को याद होगा, एक कैच के ऊपर हुआ था, वो मैंने किसी के साथ वो नहीं किया था, 5 मैच की पाबंदी लगी थी, भट्टी साहब को भी याद होगा। ये जो है ना, ये आप पुश कर रहे हैं, आप फिजिकल हो रहे हैं। फिजिकल फुटबॉल में होते हैं, रेड कार्ड मिलता है, 2 मैच भी जाते हैं, तो शायद इनको छोड़ दिया गया। ये फिजिकल आप डेलिबरेटली हुए हैं, पिच के साथ एक बैटर चल रहा है, और एक 100 टेस्ट मैच वाला दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज कैसे कर सकते हैं आप? बहुत तो प्लेयर्स के मैंने आज स्टेटमेंट पढ़े, स्मिथ ने भी कहा कि नो डाउट विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेट्स में से है, लेकिन ये एक्ट जो है ना, इसको बहुत नीचे की तरफ ले गया। और ये नहीं है, एयरपोर्ट वाले के अगर जो क्रिकेट स्टार होते हैं ना, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी होते हैं जी, वो आप लोगों को कैसे रोक सकते हो कि वो फोटोग्राफ नहीं करेंगे? और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ब्रिटिश मीडिया तो आपको पता है, टैबलॉइड्स वो लोग या तो एक्स्ट्रा आपको चाहिए, माइलेज चाहिए मीडिया के अंदर चाहिए, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं।